हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सलोमर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में संपूर्ण एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्लास को पूरा ध्यान के साथ देखना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझा नहीं पाया था, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मॉन्टिमर व्हीलर या अर्नेस्ट मैके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए कनिंघम। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था जो इसके महत्व को समझा नहीं पाया था, वो ए कनिंघम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से या ताप्ती नदी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी से। ठीक है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था तो वो भोगवा नदी से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? मातृ देवी की, पीपल की, विष्णु की या शिव की? ठीक है, किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष्णु की। ठीक है, मातृ देवी की होती थी, पीपल की भी होती थी और शिव की भी होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? सतलज के तट के निकट, झेलम के तट के निकट या चिनाब के तट के निकट या सिंधु के तट के निकट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिनाब के तट के निकट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडा कहाँ स्थित है? चिनाब के तट के निकट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1922 में, वर्ष 21 में या फिर वर्ष 1931 में या फिर वर्ष 1950 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष 1921 में। ठीक है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल से सबसे लंबा व बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड अभिलेख प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, लोथल से, रोपड़ से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलावीरा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल से सबसे लंबा व बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कालीबंगा, लोथल, सूरकोटड़ा या नागपत्तनम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोथल। ठीक है, एक हड़प्पा का बंदरगाह है वह लोथल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा कालीन पुरास्थल से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है? ठीक है, हड़प्पा कालीन किस पुरास्थल से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, सूरकोटड़ा से, लोथल से या चाउंदड़ो से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा कालीन किस पुरास्थल से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, चाउंदड़ो या धौलावीरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। ठीक है, हड़प्पा स्थल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी से, हर्यक से, शाक्य से या सातवाहन से? वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिच्छवी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पावापुरी में, कुंडग्राम में, वैशाली में या श्रावस्ती में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंडग्राम में। ठीक है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावापुरी में, वल्लभी में या पाटलिपुत्र में? ठीक है, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? सुधर्मन, जमाली, भद्रबाहु या उदयन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जमाली। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? चंदना, यशोदा, प्रियदर्शना या सुदर्शना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंदना। ठीक है, प्रथम जैन धर्म की भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा व चंदना थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? जन्म को, गृह त्याग को, मृत्यु को या प्रबोध को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गृह त्याग को। ठीक है, महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो गृह त्याग को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? काशी में, वैशाली में, सारनाथ में या मगध में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारनाथ में। ठीक है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या गण? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विदत। ठीक है, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी वह विदत थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? सुभद्र को, उपाली को, आनंद को या सारिपुत्र को? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभद्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे राजगृह में, कौशाम्बी में, वैशाली में या श्रावस्ती में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रावस्ती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? मगध में, श्रावस्ती में, वैशाली में या राजगृह में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रावस्ती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है भगवान बुद्ध का वास्तविक क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर या प्रियदर्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिद्धार्थ। ठीक है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा वह कौन सा था? अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या अस्तेय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाव्रत जोड़ा गया था वह ब्रह्मचर्य था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ठीक है, डायमेकस, डायनोसियस, टोलेमी या मेगस्थनीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेगस्थनीज। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह मेगस्थनीज था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है अशोक ने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? 13वें, 8वें, 14वें या 7वें? तो इसका जो राइट आंसर होगा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है जैन ग्रंथ में बिंदुसार का उल्लेख किस नाम से हुआ है? मद्रसार से, सिंहसेन से, अमित्रज्ञात से या फिर बिंदुसार से? तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंहसेन से। ठीक है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार का उल्लेख हुआ है वह सिंहसेन से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, मेगस्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त। ठीक है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? बोध गया में, पाटलिपुत्र में, नालंदा में या वैशाली में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने, तुषाशक ने, चक्रपालित ने या फिर पुष्यगुप्त वेश्य ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्यगुप्त वेश्य ने। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण है वह पुष्यगुप्त वेश्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 29 होगा। ठीक है, गलती से 30 हो गया। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली थी
सी ब्रिडन को, जेम्स प्रिंसेप को, डिफेंथर को या फिर टर्नर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता मिली थी वह जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या कुणाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, अशोक का नाम अशोक वर्धन किस पुस्तक में मिलता है? विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, महावंश में या दीपवंश में? अशोक का नाम अशोक वर्धन किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष्णु पुराण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? 5वें शिलालेख में, 10वां शिलालेख में, 11वां शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13वां शिलालेख। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से अशोक के शासन के 13वें वर्ष में दम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, 5वां शिलालेख या 7वां शिलालेख? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5वां शिलालेख। ठीक है, महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है वह 5वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से अशोक के किस स्तंभ लेख पर रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पर, कौशाम्बी स्तंभ लेख पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौशाम्बी स्तंभ लेख पर। ठीक है, कारुबाकी का उल्लेख कहाँ पर, कौन से स्तंभ लेख में मिलता है? तो कौशाम्बी स्तंभ लेख पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या दुर्ग में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमरावती में। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या हर्ष ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? पुष्यमित्र ने, दशरथ ने, स्कंदगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्यमित्र ने। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो पुष्यमित्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, बेस नगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था? विष्णु से, वासुदेव से, कृष्ण से या नारायण से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष्णु से। ठीक है, बेस नगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह विष्णु से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 से सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त तथा रूप चित्रात्मक सिक्के मिले हैं इंडो ग्रीक, मौर्य, गुप्त या सातवाहन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडो ग्रीक। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त व रूप चित्रात्मक सिक्के मिले हैं तो इंडो ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? गांधार एवं अजंता, मथुरा, अमरावती, मथुरा, गांधार, अजंता, अमरावती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मथुरा, गांधार। ठीक है, बुद्ध के प्राचीनतम मूर्तियां जो लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? मथुरा और गांधार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था? हाल या शालिवाहन, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाल या शालिवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वंश के शासकों को पुराणों में आर्द्रभृत्य कहकर संबोधित किया? कुषाण, शंख, कण्व, सातवाहन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिलता है? अहोल,
नानाघाट अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर एरन अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नानाघाट अभिलेख। ठीक है, किस अभिलेख में भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि महेंद्र द्वितीय थी? स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, कुमारगुप्त प्रथम की या समुद्रगुप्त की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त प्रथम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, स्कंदगुप्त का पितरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का द्वितीय का मथुरा अभिलेख या फिर समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त प्रथम के, स्कंदगुप्त प्रथम के या कुमारगुप्त द्वितीय के? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त प्रथम के। ठीक है, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की थी? ठीक है, प्राकृत में, हिंदी में, पाली में या संस्कृत में? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे, वैवाहिक प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भित्री स्तंभ लेख किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भित्री स्तंभ लेख वह किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1950 में, 1955 में, 1952 में या 1958 में? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से असुमेलित को छाटिए। सभ्यता स्थल जिला आहड़ उदयपुर, बालाथल उदयपुर। ठीक है, आहड़ राइट है, उदयपुर, बालाथल भी उदयपुर राइट है। ओजियाना सीकर यह गलत है। ठीक है, गिलुंड राजसमंद यह भी राइट है। ठीक है, तो ओजियाना कहाँ पर है? ओजियाना भीलवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो ध्यान देंगे सभी। ठीक है, बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में वर्षा ऋतु को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 3, 4 या 8? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में वर्षा ऋतु को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थानीय नाम और राज्य दे रखे और इधर दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है इस साइड से। तो नॉर्वेस्टर किसका नाम है? नॉर्वेस्टर नाम है पूर्वी भारत का। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। फिर काल बैसाखी किसका है? काल बैसाखी है पश्चिम बंगाल का। चेरी ब्लॉसम किसका है? चेरी ब्लॉसम है कर्नाटक व केरल का। ठीक है, कर्नाटक व केरल का नाम है। और आम्रवृष्टि किसका है? तो दक्षिण भारत का। देखेंगे ए का 3, बी का 1। ठीक है, ए का 3 इसमें है और 1 इसमें है और बी का 1 इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सी का 2 बराबर है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक व केरल, आम्रवृष्टि दक्षिण भारत, डी का 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? गेहूं, बाजरा, ज्वार या मूंगफली? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं। ठीक है, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? तो गेहूं के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे,
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, व्यापारिक हवाएं, निवर्तनीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? मानसून के आगमन से, मानसून के प्रस्फोट से, मानसून के विच्छेद से या फिर मानसून के निवर्तन से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मानसून के निवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति करता है? खासी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति करता है खासी पहाड़ियाँ, जो मेघालय, मध्य मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। भारत में वर्षा ऋतु का काल है मध्य जून से अगस्त, मध्य सितंबर से नवंबर, मध्य मार्च से जून या फिर मध्य जनवरी से मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य जून से अगस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यतः दिशा है? दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यतः दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में या पूर्वी घाट के पश्चिमी ढाल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? नवंबर से दिसंबर, जनवरी से फरवरी, सितंबर से अक्टूबर या फिर मार्च से जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। दांचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दांचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, राइट है। ठीक है, दांचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में, राइट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राइट है। ठीक है, मधुमलाई अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमलाई राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। निम्नलिखित में से मरुद्भिद वनस्पति है? बांस, देवदार, खजूर या सागवान। कौन सी मरुद्भिद वनस्पति है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खजूर। ठीक है, मरुद्भिद वनस्पति खजूर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? देवदार, अखरोट, सहतूत या स्प्रूज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सहतूत। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, सहतूत नहीं पाई जाती है, बाकी देवदार, अखरोट और स्प्रूज तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम टाइगर रिजर्व है? राजाजी, रामगढ़ विस्तारी, रानीपुर या जिम कॉर्बेट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रानीपुर। ठीक है, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में, भोपाल में, देहरादून में या अल्मोड़ा में। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। वे वन जो चक्रवातों के अवरोध का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? मानसून वन, अल्पाइन वन, मैग्रोव वन या अवर ग्रीन वन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सी, मैग्रोव वन। ठीक है, वे वन जो चक्रवातों के अवरोध का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? मैग्रोव वन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे।
भारत में तेंदू के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। ठीक है, भारत में तेंदू के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र में, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में, राजमल की पहाड़ी क्षेत्र में या पारसनाथ की पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा चंदन की लकड़ियों के सर्वाधिक वन है वह नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? 1952 में, 1992 में, 1982 में या 1948 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? तो 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। भारत में सफेद बाघों हेतु कौन से टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है? नंदनकानन व जिम कॉर्बेट, पेंच या नागार्जुन सागर, बांधवगढ़ या जिम कॉर्बेट और बांधवगढ़ या नंदनकानन। तो इसका राइट आंसर होगा बांधवगढ़ और नंदनकानन। ठीक है, भारत में सफेद बाघों हेतु कौन से टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ और नंदनकानन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में या मणिपुर में। ठीक है, पाखोई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश में, अंडमान तथा निकोबार में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ की फसल नहीं है? चावल, मूंगफली, कपास या गेहूं। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है, बाकी ये तीनों खरीफ की फसल है, चावल, मूंगफली, कपास और गेहूं है वह रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं, खरीफ, रबी, जायद, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, खरीफ भी है, रबी भी है और जायद भी है। भारत में जलवायु के आधार पर 3 फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, खरबूज भी होगी, तरबूज भी होगी और ककड़ी भी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसलें हैं? बाजरा, सरसों, कपास या चना। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। ठीक है, व्यापारिक फसल कौन सी है? कपास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। भारत में चाय उत्पादन किन पहाड़ियों में किया जाता है? ठीक है, भारत में चाय का उत्पादन किन पहाड़ियों में किया जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, इलायची की पहाड़ियों में, कार्डेमम की पहाड़ियों में या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चाय उत्पादन किन पहाड़ियों में किया जाता है? नीलगिरी, इलायची व कार्डेमम की पहाड़ियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है। सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? चावल की, गेहूं की, चाय की या मक्का की। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेहूं की। ठीक है, सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? तो गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन, टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या फिर खाद्यान्न से। तो इसका राइट आंसर होगा झींगा उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फसल दे रखी है और अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। तो चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कटक में है। ठीक है, चावल का अनुसंधान केंद्र कटक में है। गन्ने का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, तो एक का दो किस्में एक ही में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अपन पूरे को मिला देते हैं। तो तंबाकू का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुंटूर। ठीक है, गुंटूर हो जाएगा। और आलू का है वह शिमला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। प्रथम सफल सूती मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1818, 1854, 1874 या फिर 1876। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1854 में। ठीक है, सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई के कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। ठीक है, 1854 में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में? एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से, यूरेनियम से, लौह अयस्क से या फिर सीसा जस्ता से? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सीसा जस्ता से। ठीक है, जावर रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? सीसा जस्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। लोहे का कौन सा प्रकार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर सीडेराइट? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हेमेटाइट। ठीक है, लोहे का कौन सा प्रकार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य है? पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु, कर्नाटक व झारखंड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत के किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर हरियाणा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोहिनूर हीरा है वह आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, टंगस्टन है वह राजस्थान में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिप्सम उत्पादन में कौन सा राज्य देश में प्रथम है? ठीक है, जिप्सम के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में प्रथम है? गुजरात, कर्नाटक, केरल या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। गुरारा सभ्यता स्थल कितने आहत सिक्के प्राप्त हुए? ठीक है, गुरारा सभ्यता स्थल से कितने आहत सिक्के प्राप्त हुए? 2100, 2350, 2420 या फिर 2744? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2744। ठीक है, गुरारा सभ्यता स्थल से कितने आहत सिक्के प्राप्त हुए? 2744। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? आहड़ को, बालाथल को, गणेश्वर को या उज्जैना को? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गणेश्वर को। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सभ्यता स्थल की यात्रा की थी? बैराट की, गणेश्वर की, बालाथल की या बागोर की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैराट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। बैराट सभ्यता स्थल से संबंधित पुरातत्वविद है? दयाराम साहनी, कैलाश दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी या फिर उपयुक्त सभी? तो इससे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, दयाराम साहनी भी है, कैलाश दीक्षित भी है, नीलरत्न बनर्जी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? बागोर से, बालाथल से, गिलुंड से या नगरी से? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बागोर से। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर से हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले का उत्तरी भाग कुरु महाजनपद का भाग था? जयपुर, अलवर, भरतपुर या करौली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर। ठीक है, कुरु महाजनपद का भाग था, अलवर का भाग था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। किसी शासक की उपलब्धियों में की प्रशंसा में लिखा गया लेख कहलाता है? गुहा लेख, प्रशस्ति, स्तंभ लेख या शिलालेख?
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रशस्ति। ठीक है, किसी शासक की उपलब्धियों की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? चौहान, गुहिल, परमार या राठौड़। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे। डोडिया व अकेशाई नामक मुद्रा प्रचलित थी बीकानेर में, करौली में, जैसलमेर में या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर में। ठीक है, डोडियार व अकेशाई नामक मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे। मुणोद नैन्सी ने प्रत्यारों के किन शाखाओं का उल्लेख किया है? उज्जैन, मंडोर, जालोर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मुणोद नैन्सी ने प्रत्यारों की किन शाखाओं का उल्लेख किया है? उपयुक्त सभी। उज्जैन की भी है और मंडोर की भी है और जालोर की भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हरिश्चंद्र या इंद्रजित। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 को देखेंगे। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को उपाधि दी गई थी। नरभट्ट, पिल्लापल्ली, इंद्र या फिर कर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्ण की। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को उपाधि दी गई थी, कर्ण की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? मिहिर भोज के, यशपाल के, देवराज के या नामभद्र के। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिहिर भोज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 को देखेंगे। नागभट्ट प्रथम का दरबार कहलाता था? राम दरबार, नारायण दरबार, इंद्र दरबार, नागावलोक दरबार। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम का दरबार क्या कहलाता था? नागावलोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है। प्रतिहार शासक रामभद्र की हत्या किसने की थी? मिहिर भोज ने, ककुक ने या फिर वत्सराज ने या फिर यशोभद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज ने रामभद्र यानी कि अपने ही पिता की हत्या करके फिर शासन संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। चौहान शासक दुर्लभ राज प्रथम किस गुज्जर प्रतिहार शासक का सामंत था? नागभट्ट प्रथम, वाक्यतिराज द्वितीय, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा वत्सराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, परमार से, गुर्जर प्रतिहार से, चौहान से या चालुक्य से। तो इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम है वह गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसके शासनकाल को मध्ययुगीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? समरसिंह के, सामंतसिंह के, क्षेत्रसिंह के या फिर जैत्रसिंह के। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जैत्रसिंह के। ठीक है, दशरथ शर्मा ने किसके शासनकाल को मध्ययुगीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? जैत्रसिंह के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 को देखेंगे। सियाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राजसिंह ने, महाराणा कर्णसिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा अमरसिंह प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा राजसिंह ने। ठीक है, सियाड़ में श्री श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण है वह महाराणा राजसिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला बूंदी का शासक कौन था? विष्णु सिंह, अनिरुद्ध सिंह, भाव सिंह या बुद्ध सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विष्णु सिंह। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला बूंदी का शासक था वह विष्णु सिंह था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 को देखेंगे। मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री इंदिरा कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुख सिंह के साथ किया था? अजीत सिंह ने, अभय सिंह ने, बख्त सिंह ने या फिर विजय सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 114 को देखेंगे। विषम गांटी पंचानन मेवाड़ के किस शासक की उपाधि थी? गोहिल की, बाप्पा रावल की, राणा हमीर की या फिर रत्न सिंह की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा हमीर की। ठीक है, विषम गांटी पंचानन मेवाड़ के किस शासन की उपाधि थी? राणा हमीर की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 को देखेंगे। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? राव जेसी, लूणकरण सर, राय सिंह या फिर कल्याणमल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कल्याणमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक था वह कल्याणमल था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 को देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह, जवाहर सिंह, विनय सिंह या फिर भगवंत सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा भगवंत सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था वह भगवंत सिंह था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, एरिनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? कोटा लीजियन, जोधपुर लीजियन, मेवाड़ बिलकोर या फिर मेर रेजिमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर लीजियन। ठीक है, एरिनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? जोधपुर लीजियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे। कोटा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मेहराब खां राजकीय सेना में किस पद पर कार्यरत था? सूबेदार, लांस नायक, रिसालदार या हवलदार? तो इसका राइट आंसर होगा रिसालदार। ठीक है, कोटा विद्रोह का नेतृत्व करता मेहराब खां राजकीय सेना में किस पद पर कार्यरत था? रिसालदार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे। मॉरिसन किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ का, कोटा का, मेवाड़ का या भरतपुर का? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर का। ठीक है, मॉरिसन जो था वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, अजमेर की सुरक्षार्थ भेजी गई जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? ओनाड सिंह, राजमल मेहता, सरदार सिंह, कुशलराज सिंधवी? तो इसका राइट आंसर होगा कुशलराज सिंधवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, बितोड़ा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ओनाड सिंह ने, मेसन ने या फिर हीथकोट ने या फिर जॉर्ज लॉरेंस ने? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हीथकोट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, किसान आंदोलन के समय दुधवा खारा का ठिकानेदार कौन था? हनुमान सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल सिंह, केसरी सिंह? ठीक है, किसान आंदोलन के समय दुधवा खारा का ठिकानेदार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सूरजमल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में, 1925 में, 1929 में या फिर 1919 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 में। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 को देखेंगे। अलवर किसान आंदोलन में हुए हत्याकांड को निमुचना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? रामनारायण चौधरी ने, महात्मा गांधी ने, गोकुल भाई भट्ट ने या वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका राइट आंसर होगा रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, अलवर किसान आंदोलन में हुए हत्याकांड को निमुचना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? रामनारायण चौधरी द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 से, जंगली सूरों को मारने की अनुमति की मांग किस किसान आंदोलन में की गई? महाजनी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन या फिर मेव किसान आंदोलन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, जंगली सूरों को मारने की अनुमति की मांग है वह अलवर किसान आंदोलन में की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 को देखेंगे। किस महिला के द्वारा उत्साहित करने पर कुंदन गांव के किसानों ने लगान से देने से इनकार किया? ठीक है, रत्ना देवी, दापी देवी, किशोरी देवी या फिर उत्मा देवी? तो इसका राइट आंसर होगा दापी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 को देखेंगे। जीवन राम चौधरी का संबंध बीकानेर राज्य के किस किसान आंदोलन से था? दुधवा खारा, महाजन, गंगनहर क्षेत्र या उदासर? तो इसका राइट आंसर होगा उदासर। ठीक है, जीवन राम चौधरी का संबंध बीकानेर राज्य के किस किसान आंदोलन से था? तो उदासर किसान आंदोलन से था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 से,
किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? गणेश, नवभारत, प्रताप या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जयराम पेशा कानून राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? ठीक है, जयराम पेशा कानून राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 को देखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना कब की गई? वर्ष 1907 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1913 में या फिर वर्ष 1920 में? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1916 में। ठीक है, बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना कब की गई? 1916 में। और पूछा जाए ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना है वह 1917 में की गई थी। ठीक है, तो बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना 1916 में की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से होता था? अजमेर से, वर्धा से, जोधपुर से या फिर मुंबई से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन है वह अजमेर से होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? कपूर चंद्र पाटनी ने, दौलतमल ने, बाबा हरिचंद्र ने या फिर जमनालाल बजाज ने? तो इसका राइट आंसर होगा बाबा हरिचंद्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 को देखेंगे। राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह, बहादुर सिंह, बाव सिंह या फिर अनिरुद्ध सिंह? राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, एकीकरण के प्रथम चरण में किस रियासत का विलय नहीं किया गया? अलवर का, शाहपुरा का, करौली का, फिर धौलपुर का? तो इसका राइट आंसर होगा शाहपुरा का। ठीक है, अलवर का किया गया था, करौली का भी था और धौलपुर का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, बीकानेर रियासत का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया? चतुर्थ में, तृतीय में, द्वितीय में या फिर पंचम में? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ में। ठीक है, बीकानेर रियासत का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया था? चतुर्थ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 को देखेंगे। बृहद राजस्थान की राजधानी थी अलवर, उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, बृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव बहादुर सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को, सवाई मान सिंह को या फिर महाराव भीम सिंह को? तो इससे राइट आंसर होगा एकीकरण के तीसरे चरण में महाराणा भूपाल सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 को देखेंगे। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई? ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई? धौलपुर को, भरतपुर को, अलवर को या करौली को? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर को। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई थी? अलवर को बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 को देखेंगे। एकीकरण के समय राजस्थान में विलय पत्र पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए? सवाई मानसिंह द्वितीय ने, महाराणा भूपाल सिंह ने, महाराजा शार्दुल सिंह ने या फिर महाराजा तेज सिंह ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा शार्दुल सिंह ने। ठीक है, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए एकीकरण के समय? तो इसका राइट आंसर होगा शार्दुल सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, मैं विलय पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। एकीकरण के समय उपयुक्त कथन किस शासक का था? ठीक है, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का, धौलपुर के शासक उदयवंश का, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का या बूंदी के महाराव बहादुर सिंह का? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी? पद्मावती ने, कर्मावती ने, रंगदे ने या चंद्रावती ने? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मावती ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी? तो कर्मावती ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 142 है, श्रीमती अल्लाह जिलाबाई को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? नृत्य के लिए, वादन के लिए, हस्तकला के लिए, मांड गायिका के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मांड गायिका है। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई कौन है? मांड गायिका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 को देखेंगे, हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महिला रूमा देवी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से या फिर जालौर से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाड़मेर से। ठीक है, हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध महिला रूमा देवी का संबंध किस जिले से है? तो बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 को देखेंगे, वह महिला जिसने पुरुषों का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया, सुजा राजपुरोहित, विद्या देवी, अवनी टाँक या फिर सरोजनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुजा राजपुरोहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 है, जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, अर्जुनलाल सेठी ने, जमनालाल बजाज ने या फिर जोरावर सिंह बारट ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अर्जुनलाल सेठी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 को देखेंगे, दास साहब के उपनाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? माणिकलाल वर्मा को, विजय सिंह पथिक को, हरिभाऊ उपाध्याय को या फिर जयनारायण व्यास को। तो इसका राइट आंसर होगा हरिभाई उपाध्याय को। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 है, मयूरध्वजगढ़ के नाम से राजस्थान के किस दुर्ग को जाना जाता है? रणथंबोर को, मेहरानगढ़ को, मांडलगढ़ को या फिर चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, मयूरध्वजगढ़ के नाम से किस राजस्थान के किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मेहरानगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 को देखेंगे, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रणथंबोर दुर्ग। ठीक है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 है, वजीर की कोठी तथा दादी माँ का महल किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, लोहागढ़ में या जयगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोहागढ़ में। ठीक है, अगर पूछा जाए अगर लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। वजीर की कोठी तथा दादी माँ का महल किस दुर्ग में स्थित है? तो लोहागढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150 है, कड़क बिजली, गजक, नुसरत, रहस्य कला नाम है? तारागढ़ दुर्ग के बुर्जों के नाम है, जोधपुर की दुर्ग की तोपों के नाम है और मारवाड़ ठिकानों के नाम है या फिर मेवाड़ के प्रचलित पगड़ियों के नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है, कड़क बिजली, गजक व नुसरत व रहस्य कला। ठीक है, यह जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 को देखेंगे, लॉर्ड लेक ने किस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया किंतु हर बार वह असफल रहा? आमेर, लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंबोर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोहागढ़। ठीक है, लॉर्ड लेक ने किस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया किंतु हर बार वह असफल रहा? तो लोहागढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 को देखेंगे, जयमल व पत्था की गजारूढ़ मूर्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जयमल व पत्था की गजारूढ़ मूर्तियाँ है वह जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 को देखेंगे, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव छत्रसाल ने, राव बरसिंह ने, महाराजा क्षेत्रसिंह ने, फिर महाराणा उमेद सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राव बरसिंह ने। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बरसिंह द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154 है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तालाब अवस्थित है जूनागढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, शेरगढ़ किला में या फिर बालाघाट किला में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बालाघाट किला अलवर में। ठीक है, सलीम सागर, सूरज कुंड तालाब, जल तालाब कहाँ स्थित है? बालाघाट किला अलवर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 को देखेंगे, चार चौक हवेली कहाँ स्थित है? मानसर में, लक्ष्मणगढ़ में,
श्री माधोपुर में या फिर डुंडलोद में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ठीक है, चार चौक हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? पोखरण की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली या फिर नतमल की हवेली। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पोखरण की हवेली। ठीक है, जैसलमेर की हवेली स्थित नहीं है यहाँ, तो पोखरण की हवेली अवस्थित नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157 को देखेंगे, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया था? हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर भैरव सिंह शेखावत। संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया था? तो इस राइट आंसर होगा वो होगा मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से किस जिले में के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? चूरू, भरतपुर, करौली या फिर बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। ठीक है, किस जिले के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 159 को देखेंगे, एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है। 43 किलोमीटर का है, 33 का है, फिर 48 का है, फिर या 52 का है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 43 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई से और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 161 को देखेंगे, सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बाकर, मेवल, गिरवा या मंगरा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 को देखेंगे, निम्नलिखित में से मुकुंदरा की पहाड़ियाँ का विस्तार है कोटा बूंदी में, बूंदी बारा में, कोटा बारा में या फिर कोटा झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोटा झालावाड़ में। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से बीहड़ का संबंध है माही बेसिन से, चंबल बेसिन से, बनास बेसिन से या फिर बाणगंगा बेसिन से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चंबल बेसिन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164 को देखेंगे, निम्नलिखित में से 56 का मैदान स्थित है जालोर सिरोही में, पाली राजसमंद में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में या फिर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 56 का मैदान है वह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 को देखेंगे, बोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ व दिलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और घुगुंदा के मध्य या फिर जयगढ़ या फिर नाहरगढ़ के मध्य। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुंभलगढ़ और घुगुंदा के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 को देखेंगे, मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, लूणी बेसिन का, चंबल बेसिन का या फिर बनास बेसिन का। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बनास बेसिन का। ठीक है, मालपुरा करौली किसका भाग है? बनास बेसिन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत में राजस्थान की स्थिति है वह क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168 है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या फिर पूर्वी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर का होगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 को देखेंगे, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लूणी बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170 है, आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा दी है अरावली पर्वतमाला को, पश्चिमी राजस्थान को, पूर्वी मैदानी प्रदेश को या फिर
हाड़ौती का पठार को, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अरावली पर्वतमाला को। ठीक है, आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा किसे दी है? अरावली की पर्वतमाला को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 171 को देखेंगे। पवन की दिशा में के समकोण पर बनने वाले वालुका स्तूप को कहा जाता है? अनुदैर्य, रेग, अनुप्रस्थ या फिर बरखान। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 को देखेंगे। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कुबड़पट्टी से संबंधित है? जयपुर राजसमंद, जोधपुर बीकानेर, नागौर अजमेर या फिर चूरू सीकर। कुबड़पट्टी से संबंधित कौन सा जिलों का युग्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागौर व अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 को देखेंगे। मालपुरा करौली का मैदान का भाग है? माही बेसिन का, लूणी बेसिन का, चंबल बेसिन का या फिर बनास बेसिन का? तो जब बनास बेसिन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 173 आया हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 174 है, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी है? माइकोसिस्ट, अवसादी चट्टानें, पत्थरदार चट्टानें या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा माइकोसिस्ट। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी है? तो माइकोसिस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 है, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का आंतरिक अपवाह तंत्र या फिर उपयुक्त ऐसे कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 को देखेंगे। सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1981, 1965, 1990 या फिर 1985? तो इसका राइट आंसर होगा 90। ठीक है, रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को झालावाड़ का शोक की संज्ञा दी गई है? चंबल को, काली सिंध को, बनास को या फिर पार्वती को? तो इसका राइट आंसर होगा काली सिंध को। ठीक है, काली सिंध को दी गई है झालावाड़ का शोक की संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? काबोज झील, गजनेर झील, कनक सागर झील या फिर कोलाय झील? कौन सी झील है वो खारे पानी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा काबोज झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179 को देखेंगे। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बनास, चंबल, लूणी या फिर बाणगंगा? ठीक है, अर्जुन की गंगा कौन सी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाणगंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180 को देखेंगे। एकमात्र नदी जो लूणी में दाई ओर से मिलती है? सागी, जोजड़ी, जवाई या फिर बांडी? तो इसका राइट आंसर होगा जोजड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181 को देखेंगे। बेड़ज, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ है? घग्गर की, बनास की, लूणी की या फिर व्यास की? तो इसका राइट आंसर होगा बनास की। ठीक है, बेड़ज, कोठारी और खारी किसकी सहायक नदियाँ है? बनास की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 182 है, जैसलमेर में मीठे पानी की बूंद झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? ठीक है, जैसलमेर में मीठे पानी की बूंद झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? मेता, कांतली, लूणी या फिर काकने? तो इसका राइट आंसर होगा काकने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 183 है, रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? अंजन बांध, बंद बरेटा बांध, मोती झील का बांध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा मोती झील बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? मोती झील बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 184 को देखेंगे। साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताइए। विंध्य हिमाचल की पहाड़ियाँ, पदराड़ा की पहाड़ियाँ, कुगुंदा की पहाड़ियाँ, फिर बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ? तो इसका राइट आंसर होगा पदराड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। ठीक है, साबरमती का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185 है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, घग्गर, लूणी, बनास? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186 है, मानसून शब्द किस भाषा से के शब्द से बना है?
फारसी, डच, अरबी, अंग्रेजी। ठीक है, अरबी का है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द का बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, जोधपुर या फिर चूरू। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 को देखेंगे, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? समगांव, बालोतरा, फलोदी या फिर तारानगर। तो इसका राइट आंसर होगा समगांव। ठीक है, समगांव जैसलमेर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 189 को देखेंगे, हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना कहलाता है वायुदाब, मानसून, जलवायु या फिर ऋतु। तो इसका राइट आंसर होगा मानसून। ठीक है, हवा के साथ तापमान परिवर्तन और वर्षा का होना कहलाता है मानसून। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190 को देखेंगे, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जयपुर, अलवर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु वाला जिला है झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 191 को देखेंगे, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? BS, SW, CWG, AW या फिर BW, HW। तो इसका राइट आंसर होगा AW में। ठीक है, सवाना तुल्य वनस्पति है वह AW में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192 को देखेंगे, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जोधपुर, चूरू, झुंझुनू या फिर अजमेर। ठीक है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चूरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 193 को देखेंगे, 193 है, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? मेड़बंदी, समोच्च कृषि या फिर नियंत्रित पशुचारण या फिर जल प्लावन। तो इसका राइट आंसर होगा जल प्लावन। ठीक है, मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है तो जल प्लावन नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 194 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 194 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया? हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, नौका से या फिर सूरतगढ़ से। तो इसका राइट आंसर होगा सूरतगढ़ से। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ है वह सूरतगढ़ से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195 को देखेंगे, मिट्टी की सर्वाधिक विषमता कौन से स्थान पर है? बालोतरा में, सुमेरपुर में, कांकरोली में या फिर फलोदी में। ठीक है, मिट्टी की सर्वाधिक विषमता कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमेरपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 197 को देखेंगे, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है? भरतपुर, धौलपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़, बारां। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर, भीलवाड़ा। ठीक है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला है वह है अजमेर, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 198 राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर पूर्वी भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199 को देखेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर कैलाश चंद्र सांकला को, APJ अब्दुल कलाम को या फिर डॉक्टर प्रतिभा पाटिल को या फिर डॉक्टर कोमल कोटरी को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर कैलाश सांकला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 200 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200 को देखेंगे, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या फिर धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 201 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 201 है, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र है? ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र है? टोडगढ़, रावली, बस्सी अभ्यारण्य, ताल चापर या फिर रामगढ़ विस्तारी। तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ विस्तारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 202 को देखेंगे, हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? जालोर में, भीलवाड़ा में, सिरोही में या फिर उदयपुर में।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 203 है, जवाहर सागर अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी में, राजसमंद, पाली, अजमेर में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, या फिर पाली, सिरोही और झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी में। ठीक है, जवाहर सागर अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ पर है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204 है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, या फिर उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। ठीक है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 205 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? सज्जनगढ़, सीतामाता, नाहरगढ़ या फिर रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर। ठीक है, बाघ परियोजना में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 206 का देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है? खेजड़ी, दोकड़ा, बांस या फिर खेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोकड़ा। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है दोकड़ा। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 207 को देखेंगे। आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महुआ को। ठीक है, आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? महुआ को। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 208 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 208 है, राजस्थान में सबसे कम भौगोलिक वन है? अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन या फिर अवर्गीकृत वन। तो इसका राइट आंसर होगा अत्यंत सघन वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209 को देखेंगे। राजस्थान में वालरा कृषि का संबंध है? स्थानांतरित कृषि से, शुष्क कृषि से, बारानी कृषि से या फिर समोच्च कृषि से। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरित कृषि से। ठीक है, वालरा कृषि का संबंध किससे? स्थानांतरित कृषि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है? शीतलहर, लू, मावठ या फिर मानसून की पूर्व की बौछार। तो इसका राइट आंसर होगा मावठ। ठीक है, रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक कौन सी है? मावठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 211 को देखेंगे। संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कहलाने वाला जिला है? श्री गंगानगर, झालावाड़, सिरोही या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ को संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का नागपुर कहते हैं, झालावाड़ को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 212 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 212 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे? मुर्गी पालन से, बागवानी से, मांस उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 को देखेंगे। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर, पीसी कल्चर, विटीकल्चर या फिर सेरिकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 को देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है? जेसर, गंगानगर में, काजरी में, सूरतगढ़ में या फिर सेवर में। तो इसका राइट आंसर होगा सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 215 है, भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 33%, 44, 15.22 या फिर 22.15। तो इसका राइट आंसर होगा 15.22%। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 15.22 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 216 को देखेंगे। बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है? अजमेर, जयपुर, टोंक या फिर बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। ठीक है, बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है? तो बूंदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 को देखेंगे। 217 सॉरी। राजस्थान के झालावाड़ जिले की सिंचाई परियोजना है? पिपलाद, हाथियादेह, बिलास या फिर लहासी। तो इसका राइट आंसर होगा पिपलाद। ठीक है, राजस्थान के झालावाड़ जिले की सिंचाई परियोजना कौन सी है? पिपलाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 218 को देखेंगे। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली या हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। ठीक है, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में? डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 219 है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है? महाराजा गंगा सिंह, श्री कंवर सेन, गोविंद वल्लभ पंत या फिर मेधा पाटकर। तो इसका राइट आंसर होगा श्री कंवर सेन। ठीक है, श्री कंवर सेन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 220 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 220 है, ओरई परियोजना का संबंध किस जिले से है?
कोटा से, झालावाड़ से, बारां से या चित्तौड़गढ़ से, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, ओरई परियोजना का संबंध किस जिले से? चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 221 को देखेंगे, 32वां नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर से, जोधपुर से, सिरोही से, पाली से। ठीक है, 32वां नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से? तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 222 को देंगे, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 223 को देंगे, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? झुंझुनू, कोटा, अजमेर या फिर जयपुर? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो कोटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वर्ष 2011 में सर्वोच्च साक्षरता महिला साक्षरता है वह कोटा में अंकित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 224 को देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले को की 2011 में जनगणना सर्वाधिक अंकित की गई? अलवर, अजमेर, जयपुर या फिर कोटा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या अंकित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 225 को देंगे, क्वेश्चन नंबर 225 है, राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में निवास करती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या डूंगरपुर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत निवास करती है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 226 को देंगे, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाली, जालिपा, भिवाड़ी या फिर रामगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ में। ठीक है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 227 को देखेंगे, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, सीकर या फिर जोधपुर? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 228 को देंगे, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 229 को देखेंगे, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर में। ठीक है, आगोरिया सोलर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। जालिपा, कपूरडी और क्वेश्चन नंबर 230 को देंगे, जालिपा, कपूरडी और सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 231 को देखेंगे, डेगाना का संबंध किस खनिज से? मैग्नीज से, फेल्सपार से, सोना से, टंगस्टन से? तो इसका राइट आंसर होगा डेगाना का संबंध है टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 232 को देखेंगे, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किन जिलों में होता है? अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर टोक या फिर अजमेर चित्तौड़गढ़? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर और टोक में। ठीक है, राजस्थान में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किन जिलों में होता है? अजमेर व टोक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 233 को देंगे, राजस्थान में खान खनिज विभाग का मुख्यालय किस जिले में है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। ठीक है, खान खनिज का विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 234 को देंगे, क्वेश्चन नंबर 234 है, राजस्थान में कांच उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भरतपुर, जयपुर, धौलपुर या फिर उदयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा कांच उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? धौलपुर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 235 को देंगे, राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 24 मार्च 1978, 24 अप्रैल 1978, 24 मई 1978 या फिर 24 जून 1978? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की थी? 24 जून 1978। ठीक है, 24 जून 1978, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 236 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 236 है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? चूरू, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? तो बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 237 को देंगे, वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? डोला मारू, रंगीलो राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, पधारो मारे देश? तो इसका राइट आंसर होगा पधारो मारे देश। ठीक है, वर्तमान राजस्थान में पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 238 को देखेंगे,
राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, 2002 में या फिर 2015 में? तो इसका राइट आंसर होगा 2001 में। ठीक है, प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 239 को देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या फिर 25 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 240 को देखेंगे। मेवाड़ पर्यटक स्थल में प्रमुख पर्यटक स्थल है नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, मेवाड़ के पर्यटक स्थल में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से है? तो तीनों है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 को देखेंगे। सास बहू का मंदिर किसे समर्पित है? गणेश जी को, शिव को, विष्णु को या फिर इंद्र को? तो सास बहू का मंदिर है वह किसे समर्पित है? विष्णु को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 242 को देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन धर्म से है? जगत शिरोमणि, बांडोली, अर्थुना या फिर रणकपुर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणकपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास या फिर रानी कनकावती? तो इसका राइट आंसर होगा रानी कनकावती। ठीक है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके शासनकाल में बना हुआ था? रानी कनकावती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 244 को देंगे। राजस्थान का प्राचीनतम समयांकित मंदिर है सोमेश्वर, बंडदेवरा, सिलेश्वर महादेव या फिर ऋषभदेव मंदिर? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धलेश्वर महादेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 245 को देंगे। कागा की छतरिया कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या फिर बूंदी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। ठीक है, कागा की छतरिया कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 246 को देंगे। राणा सांगा की छतरिया कहाँ स्थित है? कमनौर में, मांडलगढ़ में, चावड़ में या फिर बंदरोल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडलगढ़ में। ठीक है, राणा सांगा की छतरिया कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 247 को देंगे। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। मेला और स्थान दे रखें। तो सबसे पहले अपन बेणेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? स्थान कौन सा है? डूंगरपुर। ठीक है, तो 1 का 2 हो गया। तो 1 का 2 की इसमें ऑप्शन देखेंगे इधर, तो इधर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर होगा बी का 1। ठीक है, तो यानी कि डिग्गी मेला बढ़ता है वो टोक में बढ़ता है। और चुंगी तीर्थ मेला कहाँ पर बढ़ता है? चुंगी तीर्थ मेला आपके जैसलमेर में बढ़ता है। और सालासर मेला है वह चूरू में बढ़ता है। ठीक है, सालासर मेला चूरू में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 248 को देखेंगे। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? तो इसका राइट आंसर होगा अविवाहित महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 को देखेंगे। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कलाई। ठीक है, गोखरू आभूषण कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 250 को देखेंगे। किस ग्रंथ को राजपूताने का गजेटर कहा जाता है? वंश भास्कर को, मारवाड़ा परगनानी विगत को, मुणोद नैन्सी ख्यात को या फिर द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ा परगनानी विगत। ठीक है, किस ग्रंथ को राजपूताने का गजेटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ा परगनानी विगत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।